मनुष्य आपको सताते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से आप पर विरोध करते हैं और आपको सताते हैं। उनको लगता है कि ये परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ता है, ये परमेश्वर के मार्ग पर क्यों चलता है, क्योंकि आप सही जगह पर हो, परमेश्वर के लिए सत्य के काम को कर रहे हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। और कृपया करके मेरी वीडियो जब आप तक पहुंचती है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत ब्लेस करें। मेरे प्रियो, गवाहियाँ जो हम देते हैं और जो हमारी गवाही से जब आपके जीवन में परमेश्वर की तरफ से कोई एक अच्छा काम होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में जब आप एक शुद्धता के साथ प्रभु के निकट आते हो, तो प्रभु में आपका जब उद्धार होता है तो उसी उद्धार में आपको परमेश्वर चंगाई भी देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रियो, इसी रीति से आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। पुराना नियम जो व्यवस्था है, जो हमारे लिए शिक्षा है, नया नियम प्रभु के द्वारा जो हमें आज्ञा मिली है परमेश्वर की तरफ से, वो हमारे लिए वचन है, मार्ग है और जीवन है और सत्य के सच्चाई के काम है कि जो हम परमेश्वर के लिए करते रहें। तो प्रियो, इसी रीति से हम बढ़ें और हमारी गवाहियाँ जो हम देते हैं कि हमारी गवाही से किसी और का जीवन बदले। तो प्रियो, गवाही क्या होती है? हमें गवाही किस बात की देनी चाहिए? मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा आ गया। मेरे पास बंगला नहीं था, मैंने बंगला बना लिया। और मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने गाड़ी ले ली। ये गवाही नहीं होती है मेरे प्रियो। गवाही वो होती है जो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का दिया हुआ सत्य ज्ञान जो आपके जीवन में काम करता है। मेरे अंदर कोई बीमारी है, मैं ठीक हुआ, वो गवाही होती है। मेरे लिए कोई एक ऐसा मार्ग था जो मैं गलत रीति से जीता था, या मेरा मन परमेश्वर में बदलकर मैं एक अच्छी रीति से एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दी। बीमारी टल गई, मुश्किलें टल गई, शांति आ गई, तो ये प्रभु की तरफ से हमें आशीष वरदान मिलता है जो हमारी गवाही बनती है। तो प्रियो, मेरे जीवन में भी इसी रीति से काम हुआ है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मैंने अपने उद्धार को पाया है। आप लोग जानते होंगे कि हर्निया की बीमारी ऐसी एक बीमारी है, यही बीमारी मुश्किल का कारण बन जाती है और जो हमें मौत तक भी पहुंचाती है। बीमारी मनुष्य को क्यों मारती है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये बीमारी है जो हमें मारती है और शैतान इसमें शामिल होता है और जो हमें सताता है। तो इसी रीति से मेरे भी अंदर बीमारी है। मैं भी एक मनुष्य हूँ, परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास हूँ और परमेश्वर के मार्ग पर चलता हूँ। तो प्रियो, जानने की कोशिश करो। मेरी गवाही है, मैं अपने जीवन की गवाही देता हूँ। और जब मैंने प्राइवेट में अपने शरीर का चेकअप कराया था, अपनी बीमारी का चेकअप कराया था, तो डॉक्टर ने 25,000 रुपीस मांगा था ऑपरेशन करने के लिए। तो मैंने बहुत कोशिश की और मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं अपने आप का ऑपरेशन करूं। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और वहां पर चेक करवाया, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा पहली बार कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरी बार गया 15 दिन में, तो डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, जो बीमारी है छोटा हो चुका है। और फिर जब मैं तीसरी बार 1 महीने के बाद चेकअप के लिए गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बिल्कुल ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो, परंतु अपने आप का और अपने शरीर का देखभाल करो और सेफ्टी में रखो अपने आप को। तो मेरे प्रियो, ये हमारा विश्वास होता है जो हमें उजागर करता है। मनुष्य तब तक भटकता है कि जब तक उसका विश्वास नहीं होता है, वो डॉक्टर के पास चक्कर काटते रहेगा, मंदिर और यहाँ वहाँ हर जगह अपने मनों को, मनुष्य की बातों को सुनकर जाता रहेगा, करते रहेगा, परंतु वो उसके अंदर सत्य का विश्वास नहीं होता है।
जब मनुष्य अपने जीवन में वो सत्य के विश्वास को नहीं पाएगा तो अपना उद्धार कभी भी नहीं पाएगा और ना तो उसका उद्धार हो सकता है। उद्धार तभी होगा जब मनुष्य का विश्वास दृढ़ होगा। सच्चाई, विश्वास, नम्रता और दीनता मनुष्य जब तक सुन्न ना हो जाए, दीन ना हो जाए, परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन ना कर ले, तब तक वो अपने उद्धार को नहीं पा सकता है। जीवन की घंटी किसी मंदिर में नहीं बजती है। जीवन की घंटी अपने शरीर में परमेश्वर का जो हमारा शरीर दिया हुआ मंदिर है उसमें बजनी चाहिए। जब बजेगा तो हम उद्धार पाएंगे और हमारा उद्धार होते रहेगा और हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। यही हमारे जीवन के लिए गवाही है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है और हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से, बेविचारों से जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो हम सच में उद्धार पाते हैं और अपनी बीमारी से मुक्ति पाते हैं। तो प्रियो, विश्वास है तो बीमारी भी डरती है ना? विश्वास है तो बीमारी भी डरती है, क्योंकि बीमारी बड़ी नहीं परंतु परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है। तो ये मेरी गवाही है। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं कि जो मैं दे सकता हूँ, पर जो मेरी गवाही है कि जिस भाई बहनों तक पहुँचे उनका भी विश्वास इसी रीति से बढ़े कि वो भी सच्चाई से परमेश्वर को जान सकें और प्रभु यीशु मसीह में अपना उद्धार पाएं। और आपका विश्वास सटीक और सत्य पर है तो आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, हर बीमारी से मुक्ति पाओगे, क्योंकि जब तक मनुष्य अपना उद्धार ना पाए तब तक बीमारी से मुक्ति नहीं पाएगा। मनुष्य की बातों को सुनोगे, संसार पर ध्यान रखोगे तो संसार आपको हर तरीके से बात बताएगा और काम करने के लिए कहेगा और जो आप करते रहोगे, परंतु आपका पूरा का पूरा उद्धार नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, हम भटकते रहेंगे और अपनी बीमारी से जूझते रहेंगे और लड़ते रहेंगे और फिर हम मरते रहेंगे। उद्धार तभी होगा जब हम बीमारी से मुक्ति पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करते हैं और हमें हर बीमारी से मुक्ति देते हैं। और प्रभु परमेश्वर का दिया हुआ वचन जो हमारे जीवन में काम करता है और शैतान के दुष्ट काम को दूर करता है। जब हम नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 19 वचन 2 और 3 जब पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि वचन क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक को सुलेमान ने लिखा हुआ है जो दाऊद का पुत्र है, पर यहाँ पर वचन पर ध्यान दो कि क्या ये सुलेमान का वचन है? नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो सुलेमान को मिला था और सुलेमान ने परमेश्वर की आत्मा में होकर इसको पूरी रीति से लिखा है। और आज हमारे लिए जीवन के लिए एक शिक्षा है, उद्धार है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर सीखकर हम उद्धार पा सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो हम अगर परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं रहेगा, हम अपने मन की करेंगे और उतावली में दौड़ते रहेंगे तो हम चूक जाएंगे और ठोकर खाते रहेंगे। हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, संसारिक अगर ज्ञान हमारे अंदर प्राप्त है तो प्रियो हमारे लिए ये ज्ञान मायने नहीं रखता है, परंतु जब तक परमेश्वर की तरफ से ज्ञान ना आए तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं है और हमारे अंदर सत्य का ज्ञान नहीं है। देखो, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। तो जब तक मनुष्य को परमेश्वर की तरफ से ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक मनुष्य भटका हुआ इंसान है, भटका हुआ इंसान है। अब देखिए 3 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्खता मतलब कि मूर्खता के कारण जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मार्ग टेढ़ा इसलिए होता है कि हम सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य पर रहते हैं और हम भटकते रहते हैं और हमारा मार्ग, जिस मार्ग पर हम चलते हैं वो हमारे लिए मार्ग सही नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। आगे देखो, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन से चिढ़ते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के वचन से जब तक विरोध करते हैं तब तक हमारे अंदर वो सत्य का ज्ञान नहीं आएगा और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं पलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पर जब तुम चलते हो या तुम्हारे साथ कभी सताव होता है या कोई सताता है तो कृपया करके ध्यान रखना, मनुष्य आपको सताते नहीं हैं परंतु परमेश्वर के वचन से आप पर विरोध करते हैं और आपको सताते हैं। उनको लगता है कि ये परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ता है, ये परमेश्वर के मार्ग पर क्यों चलता है, क्योंकि आप सही जगह पर हो, परमेश्वर
परमेश्वर के लिए सत्य के काम को कर रहे हो। प्रभु आप सभी को ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे, प्रभु के मार्ग को अपने जीवन में दृढ़ करके रखोगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। जो ये 2 वचन था जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे प्राप्त हुआ था और परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं इस वचन को आप तक पहुंचाऊं और हर कोई जाने, जिनका विश्वास हो, जो सही रीति से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन सब के लिए प्रभु आशीष दें और उनको आशीष करें। परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन।